ये कहानी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले की रहने वाली एक अनीता की है। अनीता एक ऐसी लड़की थी जिसने दर्द, अपमान हर कुछ सहन किया था और टूटे रिश्तों से निकलकर खुद को ऐसा मजबूत बना लिया था कि अब तुम कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था। दोस्तों, आप पूरी कहानी जानने से पहले अपने शहर का नाम, अपना नाम कमेंट करिएगा। दोस्तों, अनीता एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक, हमेशा बीमार रहते थे। उसके घर में उसके ऊपर किताबें कम थी और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। अनीता के पिता चाहते थे जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो अपनी सभी बेटियों की शादी धूमधाम से कर दे। जबकि अनीता खुद पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी कर दी गई। लेकिन पिता की मजबूरी में उसकी शादी कर दी गई थी। उसके शादी गया जिले के विपिन नाम के लड़के के साथ हो गई थी। वो देखने में सुंदर, पढ़ा लिखा लगता था। अच्छे परिवार का एक लौता बेटा था जिसके पास जमीन, दुकान, पैसा सब कुछ था। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। असली जिंदगी की सच्चाई तो शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही समझ में आ चुकी थी। विपिन अपने गांव के उन दोस्तों और पड़ोसियों के साथ शराब पीता था जो उसकी तरक्की से जलते थे और फिर धीरे धीरे उसको शराब की लत लगाने लगे। और फिर उसके साथ दिन रात दारू पीने लगे। फालतू खर्च, दिखावा और अय्याशी करने लगे थे। अनीता ने बहुत समझाया कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, ये लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन विपिन ने अनीता की एक बात ना सुनी। उल्टा शराब के नशे में अनीता के साथ वो मारपीट भी करने लगा और गालियां भी देने लगा था। घर का माहौल भी नरक बनने लगा था धीरे धीरे। अनीता के जो सास ससुर थे वो भी लाचार हो चुके थे। वो इकलौता बेटा था, डरते थे कि वो गलत कदम ना उठा ले। 1 महीने के भीतर ही अनीता समझ चुकी थी कि वो यहाँ पे रही तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने अपने पिता को फोन करके रोते हुए कहा, या तो मुझे यहाँ से ले जाइए या तो फिर मैं मर जाऊंगी। पिता समझ गए और फिर अनीता को वो मायके लेके आ गए। उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और फिर कोर्ट में उसकी पेशी जज के सामने। उसने जज के सामने आखिरी बार कहा कि अगर विपिन सुधर जाए तो वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन फिर विपिन ने खुद तलाक मांगा और दोनों के बीच तलाक हो चुका और यूं ही एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। तलाक के बाद वो अनीता पटना चली गई। 4 साल तक दिन रात मेहनत करके सरकारी की नौकरी की तैयारी करने लगी। इधर विपिन की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उसके दोस्तों ने बर्बाद कर दिया उसको। तलाक के 6 महीने बाद उसके पिता की मौत हो गई। माँ अकेली रह गई। धीरे धीरे शराबी दोस्तों ने पूरी उसकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी और उसकी दुकान भी हड़प ली। जब विपिन के पास कुछ नहीं, वही विपिन जो सबसे पहले अमीर माना जाता था, आज वो सब में ज्यादा गरीब हो गया। मजबूरी में गाँव छोड़कर कुल्फी बेचने लगा था। उधर भगवान ने अनीता की मेहनत को देखकर और उसकी मेहनत रंग लाई और वो SDM बन गई। 7 साल बाद उसका ट्रांसफर उसी गया जिले में। हर रोज उसकी तहसील के गेट के पास एक कुल्फी वाला लड़का खड़ा रहता था। गर्मी के दिन थे, वो गमछे से मुंह ढक। अनीता मास्क लगा के ऑफिस आती जाती, ड्राइवर से कभी खुद कुल्फी खाने, लेकिन दोनों को एक दूसरे की पहचान। एक दिन वो है कुल्फी वाला बिना गमछे के ठेला लगा। अनीता ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो और कोई नहीं, उसके तलाकशुदा उसका पति था। अनीता के दिल और दिमाग में तूफान मच चुका था। अनीता ने उस कर्मचारी से कुल्फी वाले को बुलवाया। विपिन घबराते हुए केबिन के अंदर आया। चालान के डर से हाथ जोड़ा, तो बोला, मैं यहाँ पे ठेला लगाना बंद कर दूंगा। घबरा के फिर उसने सारा सच फिर उसके सामने आ। विपिन ने फिर अनीता को अपनी पूरी कहानी रोते हुए बताई। माँ की हालत, जमीन की लूट, पड़ोसियों की धोखेबाजी के कारण। ये सब सुनकर अनीता का दिल पसीज गया। अनीता ने बिना किसी अहंकार के, बिना किसी बदले के, चुपचाप उसने अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए विपिन की सारी जमीन, दुकान और उसका हक कानूनी तरीके से उसको वापस दिलवा दिया। अनीता ने तहसील के अंदर उसे दुकान दिलवा। शर्त इतनी रखी कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता ना चले। हम दोनों पहले पति पत्नी हुआ करते थे। सालों तक एक अदृश्य सहारा बन के विपिन को खड़ा करती रही। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विपिन ने अनीता से रोते हुए माफी मांगी, फिर दोबारा साथ चलने की बात कही। लेकिन अनीता ने विपिन से फिर समय मांगा और फिर दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली।
फिर उन दोनों को एक देखकर विपिन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनका टूटा हुआ घर, और अब विपिन की शराब छूट गई और उसकी अय्याशी भी खत्म हो गई। और जिस लड़की को कभी कमजोर समझा गया था, वही लड़की उस घर के लिए लक्ष्मी बनकर लौटी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो ना, तो हकीकत में ये कहानी नहीं, हकीकत है एक कि किस तरीके से अगर समझदारी हो तो क्या कुछ हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक कहानी नहीं, सच्ची घटना